जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को आपके अपने परिवार प्रदीप ग्लोबल सेंटर में। आज हम लोग गणित के एक बहुमूल्य चैप्टर प्रतिशतता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। ये परसेंटेज होता क्या है इसको समझते हैं। पहले परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान, अर्थात परसेंटेज की वैल्यू जो होती है वो होती है परसेंटेज बराबर 1/100 के बराबर। अगर बोला जाए 20% तो इसका मतलब होता है 20 गुने 1/100। इसको जब हम तोड़ते हैं तो 1/5 आता है। तो इसका मतलब होता है 1 मेरा क्या है, एक परसेंटेज रिजल्ट है मेरा, और ओरिजिनल वैल्यू मेरा क्या है, 5 है। इसका मतलब हुआ कि 5 में 1 का कितना परसेंट है, अर्थात 20% बराबर होता है 1/5 के बराबर। इतना समझ गए। आगे बढ़ते हैं। यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। अगर परसेंटेज में कोई मान दिया हुआ है, अगर उसे हमें भाग में ले जाना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर बोला जाए 25%। इसको बट्टा में कैसे लिखेंगे, तो 25/100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो ये परसेंटेज कहाँ आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं 20% बोला जा रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, 20/100। समझ में आ रहा है। पर 20% बोला जाएगा तो कैसे लिखेंगे, 20/100। अगर कोई लड़का 85% नंबर लाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 में उसे 85% नंबर आया है। 100 में उसे 85% नंबर आया है। उसी प्रकार अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो हमें 100 से गुना किया जाना चाहिए। जैसे अगर फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में जाना है, जैसे 2/5 है, इसे हमें परसेंटेज में बदलना हो तो इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना करना होगा। 100 से इसे गुना करना है, तब जाकर परसेंटेज में मान आएगा। तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 5 दूनी 10, अर्थात 2 दूनी 4, 40%। तो याद रखने वाली बात ये है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से भाग करना होता है, और फ्रैक्शन दिया हुआ है, बट्टा में अगर कोई मान दिया हुआ है तो उसे परसेंटेज में ले जाने के लिए हमें 100 से गुना करना होता है। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले जाने के लिए हमें क्या करना है, 100 से भाग करना है। अगर कोई मान फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसे परसेंटेज में लाने के लिए क्या करना है, 100 से गुना करना है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है परसेंटेज चैप्टर के लिए। इतना अगर समझ जाते हैं तो आगे के लिए बहुत आसान हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पे समझना और याद करना बहुत ही ज़रूरी है, भिन्न से प्रतिशत रूपांतरण। अगर ये याद है, कंपटीशन के लाइन में आप बहुत जल्दी परसेंटेज का सवाल बना सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ 1, इसका परसेंटेज मान कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। डेसिमल में अगर पूछ लेगा, दशमलव में पूछ लेगा तो दशमलव क्या होगा, 100% हो जाएगा। उसी प्रकार अगर फ्रैक्शन में 1/2 दिया हुआ है तो परसेंटेज में मान इसका क्या होगा, 50% हो जाएगा। 1/2 का मतलब समझते हैं ना, 1/2 परसेंटेज में बदलना है तो क्या बोले थे, परसेंटेज में बदलने के लिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करना है। तो इसमें से 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 50, अर्थात 50%। डेसिमल भी इसका इतना ही आएगा, नीचे हम कुछ नहीं तो 50% का 50% ही आ जाएगा दशमलव में मान। उसी प्रकार फ्रैक्शन में 1/3 तो परसेंटेज में इसका मान क्या होगा, 33 पूर्णांक
1/3%। और डेसिमल में पूछेगा अर्थात दशमलव में पूछेगा तो 33.33%। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे ये जो दिया हुआ है डाटा इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये याद रहता है तो परसेंटेज के चैप्टर के से सवाल जो आता है वो बनाना बड़ा आसान हो जाता है। 1/4 दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज का मान कितना हो जाएगा 25%। यहाँ भी डेसिमल में 25 हो जाएगा। 1/5 दिया हुआ तो 20% हो जाएगा, यहाँ भी 20% हो जाएगा। 1/6 फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 16.2/3%। और डेसिमल में क्या हो जाएगा 16.66%। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है।